नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम ग्वालियर में आए हैं और आज ग्वालियर में हमें प्रचार के दौरान मिले हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। प्रदीप जैन आदित्य लगातार मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, धुआंधार दौरे कर रहे हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कैसे भी हो कमलनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं। तो हम प्रदीप जैन आदित्य से पूछते हैं। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप झांसी से होने के बाद भी मध्य प्रदेश को एकदम अपने पैरों से नापे दे रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की माटी मेरे लिए पूजनीय और वंदनीय है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन मेरी माँ का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। जिस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया है, वहां के लोग अगर परेशान हैं, वहां के लोग अगर पलायन कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, दर्द से तड़प रहे, हम झांसी स्टेशन पे देखते हैं तो हर बार लगता है कि मैं इस माटी के लिए कुछ कर सकूंगा। यही कारण है कि मैं पूरे समय मध्य प्रदेश बिना किसी स्वार्थ के जा रहा कि ट्रेनों में भूसे की तरह लदते हुए जो किसान हैं घरों में ताला लगा के जा रहे हैं और वहां गटर में पड़े रहते, बीमारी लेके आते, वो मध्य प्रदेश आज मुख्यधारा में आना चाहिए। आज 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे मध्य प्रदेश में। 18 साल में मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह ने लूटा है और हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बनाई, आनंद मंत्रालय। कौन सा आनंद? जैसे बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बनाया था जिसका बजट था 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ में बुंदेलखंड का अरे आपने बुंदेलखंड पैकेज के 4000 करोड़ में 2400 करोड़ रुपए घोटाले हो गए। जब अधिकारियों पे कार्रवाई की बात आई तो ईओडब्ल्यू के अधिकार आपने खुद ले लिए। कमलनाथ जी को सत्ता मिली, उन्होंने आदेश किए कि हम जांच कराएंगे, लेकिन उन्होंने वो कह दिया कि ईओडब्ल्यू जांच करेगा तो मुझसे पूछ के करेगा। आज इंडिया के अंदर आनंद क्या है? एक दलित के चेहरे पे पेशाब करना, आयुष्मान कार्ड में मुर्दों के नाम से पैसे खाना, किसानों को नकली बीज देना, पटवारी के एग्जाम के अंदर अपने विधायक के यहाँ एग्जाम करा के सिलेक्ट कराना। क्या प्रसन्नता है? मुख्यमंत्री जी नौटंकी करते हैं, माँ को धोखा देते हैं। मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति में जो माँ को धोखा देता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। प्रदीप जी, आपने कितने अभी तक विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर ले हैं? और मैं बिल्कुल ईमानदारी से, इसलिए नहीं कि आप कांग्रेसी हैं, क्या स्थिति क्या है? आप क्या मतलब देख क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश का तापमान क्या है? मध्य प्रदेश के साथ साथ ईश्वर भी इनसे नाराज है। महालोक का जो दरबार उखड़ के गया था वो इनके भ्रष्टाचार का प्रारंभ था। भोपाल के अंदर सचिवालय में आग लगी, सतपुरा भवन में, वो इनके पाप का बखान था। जब भी किसी के घर में आग लगती है, कार्यालय में आग लगती है, उसका संपूर्ण नाश होता है। आज जिस तरह से गाय माता सड़क पे मर रही है, नर्मदा मैया तड़प रही है, उसमें कूड़ा गिर रहा है, उसमें नाली गिर रही और उसके अंदर बजरी निकाली जा रही है, उसके बाद उसके नाम पे डांस करते हैं, तो हर जगह हम सीधे फाइट में हैं। लेकिन प्रदीप भैया, जिस तरह कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र निकाला है, आप मानिए कि 35,000 करोड़ रुपए केवल आप अपनी रेवड़ियों पर खर्च करेंगे तो सरकार कैसे चलाएंगे? मान लीजिए कल कमलनाथ जी की सरकार आ जाती है और आपने 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, बच्चों को फिर जो 12th और बच्चे हैं उनको 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए देंगे। आप गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे या फ्री कर देंगे, तो फिर सरकार कैसे चलाओगे? आज 26 विभागों में तनख्वाह नहीं बढ़ रही है केवल लालडी की वजह से। ये जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये किस तरह से सरकारें चलेगी? देखिए रविंद्र जी, आप जानते हैं कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं, जब वो परिवहन मंत्री थे उस समय भी यही समस्या आई थी, पैसा नहीं था, लेकिन जो आज सड़कें दिख रही उन्हीं का। और जब वो सरकार में आए 2018 में, उस समय भी लोगों ने कहा पैसा कहां से आएगा, किसानों का कर्जा कैसे माफ करोगे आप, लोगों को रोजगार कैसे दोगे, ब्याज चुकाने के लिए पैसा नहीं है। कमलनाथ जी ने किया, लाख लोगों किसानों का कर्जा माफ किया। उनके पास प्रबंधन की क्षमता है। इन्होंने 4 लाख करोड़ में 2 लाख करोड़ रुपए खाए हैं। आज इनकी गगनचुंबी अट्टालिका गाड़ियों की लाव लश्कर, ये किसके पैसा है? प्रदीप जी, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता एक सवाल पूछ रही है कि यदि आपको जिता भी दिया और सरकार बना भी दी तो क्या गारंटी है कि आपकी सरकार कोई खरीद कर ही ले जाएगा? इतनी भारी संख्या में विधायक जीत रहे, मैं तो समझता हूं कहीं ये रिकॉर्ड 200 तक ना पहुंच जाए। अभी 138 से 152 सीटें गोदी मीडिया भी दिखा रही। हर जगह जनता बदलाव चाहती है, किसी काम को, किसी हाथ को काम नहीं मिला। इन्वेस्टर समिट हुई, उस पर 890 करोड़ रुपए खर्च किए और एक छदाम का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। 15 लाख करोड़ के एमओयू हुए। बाबा रामदेव के अंदर पतंजलि को जमीन दी, कुछ नहीं। अनिल अंबानी 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करने था, कुछ नहीं। आज इंदौर जैसा महानगर सिसक रहा,
इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। इन्होंने सिर्फ लूटा है। इनके घरों का विकास हुआ, इनके कार्यालय का विकास हुआ, इनके पास 15 महीने सरकार आपके पास रही और जब इतना भ्रष्टाचार था तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कितनी कार्रवाई की अगर आपने एक भी देखी। व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। अब पूरा एक भी व्यक्ति को- रविंद्र जी आप पूरी बात सुनिए। सबसे बड़ी समस्या थी जनता के बीच में जो गुंडे थे, जो माफिया थे, जो इन्होंने पनपाए थे। नासूर था, कैंसर था वो सरकार। 11.5 महीने कमलनाथ जी को मिले, 2.5 महीने लोकसभा की आचार संहिता थी और 1 महीने शुरू के प्रारंभ में सारे विभागों को। 11.5 महीने के अंदर उन्होंने जितनी भी प्रोसीडिंग थी, मैं आपको बता रहा ना, बुंदेलखंड पैकेज के अंदर 200 अधिकारी और कर्मचारियों पर उन्होंने उसको कर दिया था फरवरी के अंदर, लेकिन मार्च के अंदर जैसे ही हमारी सरकार गई वो फाइल बंद हो गई। आप समझते हैं कि हम किसी दुर्भावना से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। जितने विभाग थे, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे बुंदेलखंड पैकेज हो, चाहे सिंचाई घोटाला हो, चाहे जितने घोटाले हैं, सबकी फाइलें कमलनाथ जी ने पहले दिन से चलाई। लेकिन हमें फाइलें चलाकर सनसनी नहीं फैलाना था जिस तरह मोदी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के। देखिए, प्रदेश की जनता ये भी चाहती है कि भ्रष्टाचार के आरोपी यदि इनको हटाए तो आपको भी संकल्प दिलाना होगा कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार इतनी बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में, कोई इसको गौर नहीं कर रहा है। देखिए, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज जो आरटीओ के टोल हैं, 47 वैट टोल हैं, उन पर अवैध वसूली हो रही है। एक दिन में मामा टैक्स 15 से 20 करोड़ रुपए वसूला जा रहा। 6 नीचे से लेके ऊपर तक जाते, अभी भी आप किसी उस पर चले जाइए तो ये जो पैसा है ये महंगाई दिला रहा, रोजगार नहीं दिला रहा। रोजगार दिलाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि युवाओं को 4,000 रुपए का जब तक स्वावलंबन एक राशि देंगे, जब तक उसे रोजगार नहीं देंगे। 40 लाख लोग हमारे रजिस्टर्ड हैं, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। पूरी विजन है। ये विजन के कारण तो आज जनता बोलती है जय कमलनाथ। मैं छिंदवाड़ा गया, रवि, आप ताज्जुब करेंगे कि पातालकोट जो जमीन से 200 फुट नीचे है, 2000 फुट नीचे है, वहां पर उन्होंने जड़ी बूटी विक्रय केंद्र बनवा दिया। बर्ड की अच्छी से अच्छी कंपनियां आती हैं। कमलनाथ जी की एक सोच है। मैंने देखा कि जय कमलनाथ क्यों बोलते, इंसान की जय क्यों बोली जा रही, भगवान की जय होती, मुझे बड़ी कोफ्त होती थी। लेकिन मैं छिंदवाड़ा गया, मैंने कई घरों में उनकी फोटो देखी। एक महिला से मैंने पूछा आप इनकी पूजा क्यों करती? कहले जब मेरा बच्चा कोरोना में मर रहा था तो उस समय रेमडेसिविर ऑक्सीजन पूरे क्षेत्र में उन्होंने भेजी, वो सत्ता में नहीं थे। आगे चल के मैंने देखा वहां भी बड़ा कैलेंडर लगाए थे कमलनाथ का, आरती कर रहा था जय कमलनाथ। हमने क्या कर रहे हैं? कहले मेरे बेटे को उन्होंने रोजगार दिया। 1 लाख लोगों को छिंदवाड़ा में अपने संसाधन से रोजगार दिया। वहीं शिवराज सिंह ने 15 लाख लोगों का रोजगार छीना है। तो उनकी जो विजन है वो रोजगार की विजन है। प्रदीप जी, आप ग्वालियर में हैं इस समय, ग्वालियर चंबल संभाग के प्रवास पे हैं। यहाँ सिंधिया जी का बड़ा महत्व है। ये माना जा रहा था कि सिंधिया जी के बीजेपी में आने के बाद या बम्पर उनको सीटें मिलेंगी, लेकिन मैं आज खुद घूमा हूं, मुझे लगता है कि पिछली बार बीजेपी को 7 मिली थी, इस बार भी 7 मिल जाए तो बहुत है। तो क्या लग रहा है आपको ग्वालियर में? नहीं, कुछ भी कोई सीट नहीं मिलेगी। आने के बाद, सिंधिया जी के कांग्रेस से जाने के बाद और भाजपा में आने के बाद ग्वालियर में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, वो सिंधिया जी का प्रभाव नहीं था, वो कांग्रेस का प्रभाव था, कांग्रेस की रीति नीति का प्रभाव था और उसका जवाब जनता दे रही। सिंधिया जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की, जिस पार्टी के अंदर उनका हर जगह सम्मान था। हमारे नेता राहुल गांधी के घर के दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले रहते थे। आज अमित शाह और मोदी जी के बाद कितनी बार उनका नंबर आता है, कितने समय लगता है उन्हें पूछने में? 16वां 17वां। तो ऐसे में उनके व्यक्तित्व और अस्तित्व को तो भारतीय जनता पार्टी खुद खत्म कर रही है। आखिरी सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को उधर फोकस कर रही है, और वो ये है कि वो लगातार कह रहे हैं कि पहले सिंधिया जी और कमलनाथ जी में झगड़ा था, अब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ एक दूसरे के कुर्ते फाड़ रहे हैं। दोनों जय हो वीरू की जोड़ी तो उनके शिवराज सिंह कह रहे, वो कह रहे क्या मैं गब्बर सिंह हूं कि जय हो वीरू की जोड़ी आ रही। ये राम लक्ष्मण, उनके कई नेता अपने मुंह से कह रहे तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, रावण को मिटाने आई है। कोई कह रहा है कि जय वीरू हैं, ये गब्बर सिंह को मानने आए। तो इन लोगों को मालूम है कि विकास के 2 पहिए हैं। राजा दिग्विजय सिंह जिन्होंने मां नर्मदा की यात्रा की, उससे एक नई ताकत पैदा हुई और उसको एक प्रारूप में कमलनाथ जी ने बांधा।
तो वो दोनों, ये गोदी मीडिया का काम है कि इस तरह के वक्तव्यों को वो महत्व दे रहे हैं जिससे ये दूरी हो। लेकिन अपना विवाद देखें कि अमित शाह जैसा गृह मंत्री 5 दिन तक खाक छानता रहा, जिसको मनाते थे वो इस्तीफा दे देता था। जबलपुर गए, महानगर अध्यक्ष ने ग्वालियर के अंदर गए, उसने फार्म भर दिया। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह, क्या है आज कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं हमें निपटा रहे। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं हमें कहां पटक दी, हमें 135 करोड़ लोगों के हित की बात करने वाले किसी, चूंकि उन्हें हराना है, उनका एक लक्ष्य है, पूरे उनके गुजरात के लोग बचे रहें संसद के अंदर, पूरे देश से सांसद हार जाएं, उनके बड़े बड़े नेता, कोई नेता का नाम कोई नहीं जानता, तो इनकी फोबिया है इनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रदीप जैन आदित्य जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन आत्मा जन्म बेशक वहां है, लेकिन ऐसा लगता है कि आत्मा उनकी मध्य प्रदेश है। उनका कहना है कि मेरी माँ का जन्म यहाँ हुआ है। उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में यदि कमलनाथ जी को पूरे 5 साल मिलते हैं तो मध्य प्रदेश का कायाकल्प हो सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।